हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ी भविष्यवाणी 27 फरवरी से लेके 16 अप्रैल 2024। तो ये जो बड़ी भविष्यवाणी है, क्यों बड़ी भविष्यवाणी है? क्योंकि एक बड़े ग्रह की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और उस परिवर्तन से हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे, कई तरह के लाभ भी मिलेंगे और कुछ हमें सावधानियां भी रखनी होंगी। तो प्रिय दर्शकों, हम उपाय भी जानेंगे और सावधानियां भी जानेंगे, आपको लाभ क्या मिलेगा ये भी हम सब जानेंगे। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति प्रिय दर्शकों अपने जीवन में चाहता है कि वो सब कुछ प्राप्त कर सके और ग्रह स्थितियां गोचर में बदलती रहती हैं जिनकी वजह से आपको मौका मिलता रहता है कि आप अपने जो काम हैं, अधूरे काम हैं या जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं। आपके ड्रीम है, जो आप चाहते थे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो बीच बीच में ग्रह स्थितियां जो बदलती हैं तो उनके अनुसार यदि हम देखें तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ये वीडियो थोड़ा आपको लेट प्राप्त हो रही, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी वीडियो थी जो कि महत्वपूर्ण थी, ये भी महत्वपूर्ण थी, परंतु वो वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा, तो ये लेट थोड़ी सी आपको प्राप्त हो रही है। पर मेरा कर्तव्य था कि लेट या जल्दी जैसे भी हो आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र कहलाता है, तो 3 फरवरी से यहाँ पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और मैंने 27 तारीख इसलिए लिखी क्योंकि 27 तारीख को अब देवगुरु बृहस्पति पहले प्रथम चरण में थे भरणी नक्षत्र के, अब 27 फरवरी से द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब द्वितीय चरण में प्रवेश करते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, बड़ी बातें क्या हैं, बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बड़े ग्रह कहलाते हैं और इनके परिवर्तन भी अब देखा जाए तो देखिए, नक्षत्र परिवर्तन ही 3 फरवरी को हुआ है और यहाँ पर गोचर करेंगे कब तक? 16 अप्रैल तक। खाली नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन तो लगभग 1 साल में ही होता है, इसीलिए बड़ी भविष्यवाणी मैंने लिखा। तो आइए जानते हैं क्या क्या लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। क्योंकि देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, शुक्र जो हैं तो मूलतः देवगुरु बृहस्पति के शत्रु है, आपस में शत्रुता रखते हैं, परंतु शुक्र शत्रु नहीं मानते हैं देवगुरु बृहस्पति को, बृहस्पति मानते हैं शुक्र को शत्रु। इसीलिए थोड़ी सी सावधानियां भी जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि यदि आप सुनेंगे कि बहुत अच्छा होने वाला, फिर सावधानी नहीं सुनेंगे तो इसमें फिर समस्या हो जाती है, फिर लगता है कि ऐसा जो बताया गया वो ऐसा हुआ नहीं। चलिए समझते हैं। तो शुक्र देखा जाए तो आपके पंचमेश हैं, जो कि एक कारक ग्रह कहलाता है। तो पंचमेश होने के साथ साथ में आपके व्ययेश भी हैं, द्वादश भाव के भी अधिपति हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं और दशमेश भी हैं। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए ये बदलाव। क्या होगा? देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र के अधिपति होके और इस समय गोचर कहाँ पर कर रहे हैं? आपके आय भाव में। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको अपने करियर में बहुत अच्छी स्थिति देने वाले हैं। करियर में यदि आप अभी तक परेशान थे, खासकर देखा जाए कि जो लोग जॉब के लिए परेशान थे उनके लिए ये मौका मिलने वाला है कि आप प्रयत्न कर सकते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं और उनको प्रमोशन चाहिए, देवगुरु बृहस्पति कौन है? ऊंचाई हैं, धन देने वाले हैं, हमें सतमार्ग में चलाने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको दशम भाव के अधिपति होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन भी दिलवाएंगे, साथ में आपको सैलरी में भी वृद्धि दिलवाएंगे। परंतु मैं लास्ट में एक बात कहने वाला हूं, उसे जरूर सुनिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो आपके ड्रीम थे, मैंने जैसे पहले कहा कि यदि आपके कोई सपने हैं, ड्रीम हैं,
उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो वो भी पूरा होने वाले हैं। साथ में यदि छोटे छोटे रोग बाधाओं से यदि आप परेशान थे, थोड़ी थोड़ी समस्याएं जीवन में कुछ न कुछ बनी ही रहती थी, इस समय इनसे भी मुक्ति प्राप्त करने का समय है। अब जब मैं कहा करता हूँ या आप कोई भी वीडियो सुनते हैं कि ये समस्या दूर होगी, तो अपने आप दूर नहीं होगी, आपको प्रयत्न भी करना होगा। क्योंकि अब देखा जाए तो ये जो मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, तो ये कहीं ना कहीं बुध के आधिपत्य में आती है। और बुध का जो स्वभाव है, एक युवराज है बुध, ग्रहों में जो इनकी गिनती होती है युवराज पद इनको प्राप्त है। और ये बाल अवस्था के बाल नहीं किशोर अवस्था के ग्रह हैं। तो किशोर अवस्था का ग्रह मतलब एक ऐसा बालक है जो बहुत बड़ा नहीं हुआ ना तो बहुत छोटा है, समझ लीजिए कि 8-10 साल के आसपास का, 12 साल के आसपास का बच्चा है, जो कि पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाता है। तो आपको समस्या अक्सर जीवन में क्या होती है कि आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कई बार। वैसे तो बुध के आधिपत्य में है तो बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु कई बार निर्णय लेने में समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये दुस्वभाव राशि भी है ना। तो इसकी वजह से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और मित्र तो आपके बहुत सारे होते हैं, परंतु कई बार मित्रता जल्दी हो भी जाती फिर छूट भी जाती है। लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, बस चले जाते हैं। तो ये स्थितियां जो बनती हैं, तो ये कहीं ना कहीं, इसीलिए ये जो समय है तो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बुद्धि और ज्ञान, बालक के पास बुद्धि तो है परंतु ज्ञान भी आ गया, देवगुरु बृहस्पति भी आ गए, तो बहुत अच्छा समय कहा जाएगा इस तरह से। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जो स्थान प्राप्त करना चाहते थे, इस समय बहुत बच्चों के एग्जाम भी होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि अभी अप्रैल तक रहेंगे, 16 अप्रैल तक, तब तक लगभग हो ही जाते हैं एग्जाम लोगों के, बच्चों के। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र पंचम भाव के अधिपति हैं, तो आपके जीवन में यदि बैंक बैलेंस में कमी थी उसे भी पूरा करने वाले हैं। साथ में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे अब देखा जाए तो बहुत तरीके हैं और बहुत जगह हैं इन्वेस्ट करने की, तो इन्वेस्ट जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये इन्वेस्ट करने का एक सही समय है, क्योंकि कई बार हम इन्वेस्ट करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और फिर समस्याएं होती हैं। तो इसलिए जो है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये समय है। परंतु आपने अब समझ लिया कि लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। नौकरी में आपके धन लाभ कराने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। और एक बात और भी, जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं अभी तक जो ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी, अब वो पैचअप में बदलने वाली है। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमें हमारे शास्त्र के अनुसार, हमें हमारे धर्म के अनुसार ही प्रेम आदि के बंधन में आना चाहिए। बाकी आपकी इच्छाएं हैं, आपका मन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमने लाभ तो समझ लिया कि लाभ आपको क्या मिलेगा, परंतु कुछ सावधानियां भी समझ लीजिए, ये लाभ से ज़्यादा जरूरी है। अब देखा जाए तो मैंने जैसा आपको बताया कि शुक्र आपके पंचमे से हैं, परंतु साथ में बेश भी हैं, द्वादश भाव के भी अधिपति बनते हैं। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात क्या है कि पैसा एक तरफ से आने तो वाला है, पैसा आएगा इधर से, परंतु इधर से खर्च भी होगा। तो आपको अपने खर्च में, व्यय में कंट्रोल रखना होगा। फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। यदि आप फाइनेंस का मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी गलती कर गए तो जो आया है वो जाएगा भी। साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत कारक भी नहीं माने जाते हैं, और शुक्र तो कारक हैं आपके लिए। तो देवगुरु बृहस्पति किसके नक्षत्र में है? शुक्र के। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये नैसर्गिक शत्रु हैं। तो सावधानी ये रखना है, एक तो पहला मैंने बता दिया। दूसरा, आपने अभी यदि वीडियो देखा होगा, इसके पहले सीरीज चल रही थी, तो शनिदेव अस्त हो रहे हैं। कौन है? आपके भाग्येश हैं। और साथ में देखा जाए
तो शनिदेव आपके अष्टमेश भी हैं, तो यही अस्त हो चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आपने आलस्य किया, मेहनत करने से अपना जी चुराया आपने, तो फिर काम नहीं बन पाएंगे। मेहनत खूब करिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए और विपरीत का सम्मान करिए। ये बेहद ज़रूरी है, विपरीत का सम्मान करना। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या आप गाड़ी वाहन में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, खासकर विदेश यात्रा जो फ्लाइट से आदि से यात्रा करते हैं, उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, उन्हें भी सावधानी इस समय बरतनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये सावधानियां थी, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो आप माँ जगदम्बा की आराधना करिए। माँ जगदम्बा की आराधना से सभी जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। और साथ में माँ जगदम्बा की आराधना में आप विशेष रूप से ये भी कर सकते हैं कि कुल देवी की आराधना भी कर सकते हैं। माँ जगदम्बा के साथ में माँ जगदम्बा की तो करना ही है, यदि अपनी कुल देवी का आपको पता है तो उनकी भी आराधना आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और एक और भी महत्वपूर्ण बात उपाय के रूप में ही कि एक जो है संध्या काल में यम दीप जलाना है। मतलब एक दिया जो है तो दक्षिण दिशा में जला देना है, जो कि यम दीप होगी। तो ये उपाय करिए और सावधानी जरूर रखिए। और ये जो लाभ है, तो एक चीज़ और भी बता दूं मैं, फिर कुछ लोग बाद में कह सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए आप चेक करिएगा कि अब जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और आपके शनिदेव जो भाग्येश हैं, इन सब ग्रहों की क्या स्थिति है। खासकर आपके लग्नेश बुध हो गए, इनकी क्या स्थिति है, या आपके जो भी लग्नेश हैं उनको चेक करिएगा कि ये अच्छी अवस्था में है कि नहीं है, दशाएं कैसी चल रही हैं। तो यदि ये सब सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु इनका सपोर्ट नहीं है तो फिर नहीं मिलेंगे। क्योंकि 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, दोनों जगह स्थितियां मजबूत होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।